आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर क्या है? आपके पास एक पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब पैटर्न बेस्ड और नॉन पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर फर्क क्या होता है, तो उसको भी हम देखते हैं। इसके कुछ नोट्स वगैरह हैं, जैसे मैं आज जो है वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर रख दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेटर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। ये बहुत सारी चीजें हैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक बुक है इसके अंदर, ये भी मैं आपको रख दूंगा, ये भी अच्छी किताब है, इसको आप लोग देखिएगा। और इसके अलावा इसमें ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है हमारे पास एमवीसी फ्रेमवर्क का। होपफुली सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। कोऑर्डिनेटर जो है ना, ये एमवीसी फ्रेमवर्क है। अब हम जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे ना, चाहे वो आपके पास नोड डॉट जेएस हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो आपके पास जो है रिएक्ट नेटिव हो, वो सब के सब जो है ना इस वक्त एमवीसी फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा है, यानी मॉडल व्यूअर कंट्रोलर। मॉडल व्यूअर कंट्रोलर है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब ये थोड़ी सी मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि इस वक्त यानी हर एक चीज का ना प्रीरिक्विजिट्स है। जैसे अभी हम लोग रिएक्ट की तरफ जाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एमवीसी फ्रेमवर्क आना चाहिए। एमवीसी के लिए जरूरी है कि आपको पीएचपी आना चाहिए। तो इस वक्त आप ये है कि आपने पीएचपी पे काम कर लिया है, स्मॉल साइट्स आपने बना ली हैं, एचटीएमएल की आपको नो हाउ है, थोड़ा सा आपने जो है ना उसको भी देख लिया वर्डप्रेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये काफी है इस वक्त हमारे लिए एमवीसी के लिए। देखिए मॉडल व्यूअर कंट्रोलर बेसिकली पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग है। पैटर्न और नॉन पैटर्न का फर्क क्या होता है? यानी नॉन पैटर्न में ये है कि जैसे मैंने अभी ये किया कि मुझे फाइल फाइल अपलोडिंग तो मैंने नहीं करवाई थी, कैप्चा करवाया था। कैप्चा डिजाइनिंग का हम कोई भी काम कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको ये किया कि अपना कोड एक प्रोवाइड किया, ठीक है ना? उस कोड के थ्रू आप लोगों ने जो है वो कैप्चा को डिजाइन किया और उसको जो है वो यूज किया। ऐसा ही है। फिर इसी तरीके से जब मैंने डेटाबेस कनेक्शन की मैंने बात की, तो उस वक्त में भी मैंने अपनी एक फाइल आपको दे दी कि भाई ये डेटाबेस कनेक्शन फाइल है, आप इसको इंक्लूड कर लो। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैंने खुद जानबूझ के नहीं करवा दी, क्योंकि वो आपके पास रिपीटिशन ऑफ वर्क हो जाता, वो हमें कोऑर्डिनेटर मैम कवर करवाएगा। जैसे लेट्स सपोज मुझे ईमेल सेंड करनी है, मुझे फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, इसके अलावा मुझे शॉपिंग कार्ड बनाना है, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो हमें मॉडल व्यूअर कंट्रोलर में बनी बनाई मिलती। यानी डेटाबेस कनेक्शन से लेकर फाइल अपलोडिंग से लेकर इंक्रिप्शन से लेकर ये सब चीजें आपको बड़ी बनाई मिलती है। तो मॉडल व्यूअर कंट्रोलर या एमवीसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पैटर्न्स को पढ़ना, पैटर्न को पढ़ना। यानी पैटर्न का मतलब ये है कि आपको बना बनाया कोड मिलेगा, उसको आपको समझना है कि वो किस तरीके से बनाया गया है और उसके लिहाज से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इसमें आप चाहे रिएक्ट के ऊपर चले जाएं, चाहे आप रिएक्ट नेटिव पे चले जाएं, आप चाहे नोड डॉट जेएस के ऊपर चले जाएं, तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपको कोडिंग इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। होता ये है कि आपको कोड जो है वो हुआ हुआ मिलता है, उसको जस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है अपने लिहाज से और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसी को हम ये देखेंगे। तो मॉडल विद कंट्रोलर यानी पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि पैटर्न को फॉलो करना, उसको रीड करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। तो ये समझ में आया पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? हाँ भाई। यस सर। नहीं साहब, आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो ये आपको समझ में आया कि पैटर्न बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं? ठीक है। अच्छा, तो मॉडल व्यूअर कंट्रोलर के अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर तीन चीजें आपको मिलती हैं। अब इसकी आदत डाल लें, क्योंकि अब जितना भी हमारा कोर्स बाकी है वो इसी के ऊपर है, तीन चीजों पे ना, मॉडल व्यूअर और कंट्रोलर। ठीक है।
मॉडल क्या है? आपके पास बिजनेस लॉजिक है। बिजनेस लॉजिक है कि आप डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करें कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, आप उसको डेटाबेस से कैसे रीड करके लेके आएंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एमवीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हमारे पास पीएचपी के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ भाई कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो उसका सारा मसला उसमें ये आता था कि आपको लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी एसक्यूएल की ना, जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम देयर या फिर सेलेक्ट की क्वेरी मैंने लिखी है, इंसर्ट की मैंने क्वेरी लिखी है, अपडेट की लिखी है, डिलीट की लिखी, तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम मेरा कंज्यूम होता था। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट मेरे पास आएगा मॉडल के अंदर, वो आएगा नो सीक्वल, नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे चल के जितनी भी चीजें आ रही हैं, हम कोऑर्डिनेटर से जब आगे भी निकलेंगे तो नो सीक्वल है, एसक्यूएल नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह क्या चीजें आई हैं? उसकी जगह आई है लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या आएंगी, इस तरीके से वर्क करती हैं। तो दरअसल हम आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ही हम चीजें आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो समझ में आया कुछ मॉडल क्या होता है? जी सर, इसके अंदर जो है वो एसक्यूएल के बगैर हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल वगैरह कर सकते हैं, एडिट डिलीट भी। बिल्कुल, और इसके अलावा इसके अंदर हम एसक्यूएल यूज नहीं करती है और मॉडल का काम बेसिकली डेटाबेस से इंटरेक्शन करना होता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो है वो करवाया था टेम्पलेट ना, अब मैंने टेम्पलेट की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई थी पीएचपी के अंदर, वो हम यहाँ पर करेंगे जिसको हम कहते हैं व्यूअर। तो व्यू जो है वो क्या करता है कि आपका जो टेम्पलेट है उसको हम व्यू में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर आपके पास सारे पेजेस आ जाते हैं, उसके अंदर कंप्लीट एचटीएमएल जो है ना वो आपके पास फॉलो होती है, जो कि हम टेम्पलेट की इम्प्लीमेंट करेंगे वो व्यू में आ जाता है। ठीक है, रेंडर द एचटीएमएल आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है? देखिए, इस वक्त हमारे पास जितनी बिजनेस लॉजिक है वो कहाँ पर मौजूद है? मॉडल में। और व्यूअर क्या है? जिसके अंदर लेट्स सपोज जैसे एचटीएमएल का फॉर्म है जिससे हम इनपुट लेते हैं, अब यूजर जो इनपुट देगा वो तो एचटीएमएल के फॉर्म में देगा ना, अब वो डेटाबेस तक कैसे जाएगा? डेटाबेस तक जाने के लिए उसको कोई ना कोई ब्रिज तो चाहिए, यानी व्यूअर एचटीएमएल फॉर्म है, डेटाबेस आपके सामने मॉडल है जो कि इंटरेक्ट कर रही है, तो बीच में क्या चीज आई? कंट्रोलर। Controller handle all incoming HTTP requests, passes data to the view. अगर हम किसी चीज को व्यू कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कंट्रोलर, जो कि डेटाबेस की लॉजिक्स जो है उनको उठाएगा और आपके पास व्यू तक उसको लेकर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वैसे कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने तीनों चीजों को देखा, मॉडल, व्यूअर और कंट्रोलर। क्लियर? देखिए, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कॉन्सेप्ट्स को समझना। इन फ्यूचर में भी आगे तक ज्यादा काम कोडिंग का नहीं है, कोडिंग आपको बनी बनाई मिलती है, समझ के करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, पैटर्न नाम ही इसी चीज का, पैटर्न कहते हैं एक बनी बनाई चीज है ना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये हम यही कर रहे हैं। तो आजकल जो दौर है ना वो री इन्वेंट द व्हील का नहीं है, बल्कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, बने बनाए पैटर्न्स को ही फॉलो करते हैं, बने बनाए पैटर्न को ही फॉलो करते हैं और उसके लिहाज से चीजों को हम बनाते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये मैं आपको ना ये दो तीन चीजें, अब मेरे जो नोट्स हैं आज आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन है ना ये मिल जाएगी, ये इसकी बुक है ये मिल जाएगी, ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं जो जिनसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मिल जाएंगे, तो आपको इसके पास नेक्स्ट आगे चलता है। अब ये बता रहा है कि हमारे पास काफी सारे जो है ना
एमवीसी फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर भी है, जिसके अंदर केक पीएचपी है, लारावेल भी है। कोऑर्डिनेटर को हम क्यों चूज कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटर हैज अ लो लर्निंग कर्व एंड इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास उसको सीखना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स, और ये आपकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी मिलती है। जैसे फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क होता है पैटर्न। अब एक पैटर्न के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिल रहा आपको, आपकी समझ में ही नहीं आएगा जिंदगी में कभी। वो तो किसी का बनाया हुआ है ना, उसको समझने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए उसके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो ये जो है ना इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड पीएचपी वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका रीजन ये। अब ये इसकी खूबियां जो है ना बताएंगे कि मॉड्यूलर कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम, एक्सट्रीमली लाइट वेट, फुल्ली फीचर्ड डेटाबेस, कस्टम राउटिंग। अभी जैसे जो है बातचीत पूछ रहे थे राउटिंग क्या होती है और किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको फिर हम आगे चल के भी यूज करेंगे रिएक्ट वगैरह में। फॉर्म एंड डेटा वैलिडेशन, सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी, जो कि हमें पहले हमारे पास नहीं थी। जैसे हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्ट है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, डीडोस अटैक्स है, इन सब की प्रिवेंशन जो है ना वो आपको ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये इसका एप्लीकेशन फ्लो है। अब इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर को अपने पास सॉल्व करते हैं, उसको चला के देखते हैं, तो आप वो लोग आप भी करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ एप्लीकेशन फ्लो चार्ट की तरफ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बातें जो है ना सब लोगों को क्लियर होंगी। बाकी तो ये वीडियो बनी रही है, तो आज से समझ लो जो तो टॉपिक हमारे स्टार्ट होंगे उनको दिन में 3 दफा जो है ना आप देखें, सुने जरा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। तो फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं, तो आपकी समझने वाली कहानी स्टार्ट हो गई फुल टाइम में। तो आप जो है ना इसको समझें, और फिर जो चीज समझ में नहीं आई वो मुझे नेक्स्ट टाइम बताएं, और नहीं बताएंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ भाई नईम साहब पास से। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, जबरदस्त। अब हम आ जाते हैं भाई कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए मैंने सर भी वो, हाँ बताएं। सर ये कंट्रोलर का काम ये है कि जो चीज़ हम बनाएंगे टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ तो ये कंट्रोलर उससे ये करेगा कि वो व्यू हमें दिखाएगा। कंट्रोलर का काम ये है। नहीं ना, देखो HTML में हम फॉर्म बनाते हैं ना, शुरू से मैं यही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। HTML का यस फॉर्म सर। बनता है ना, उसमें कोई यस सर। PHP नहीं उस होती, उसकी टेक्स्ट फील्ड होती यस है, सर। उसी के बटन होता है। वो तो बनेगा यस सर। HTML के अंदर, वो आएगा व्यू में। यस सर, व्यू में ठीक आएगा। है, व्यू में तो आ हम गया, जो हम यूज़र को जो दिखाना चाहते हैं ना, जो एप्लीकेशन जो दिखाना चाहते हैं वो तो अब व्यू वेब नजर पे आएगा उसको। व्यू आएगा सर। तो हाँ, कंट्रोलर का क्या काम है? कंट्रोलर ये करेगा जब सबमिट का बटन मैं प्रेस करूंगा तो टेक्स्ट फील्ड यस का सर। जो डाटा है अब उस पेज पे उसकी कोडिंग नहीं लिखी हुई होगी। इन शॉर्ट ये समझ यस लो, सर। उसका डाटा को मॉडल तक लेके जाएगा, और जो मॉडल है ना ठीक। उसमें ये सारी बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है कि रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। ये सारी बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखी हुई है? मॉडल में मॉडल सर। के पास। ठीक है, कंट्रोलर का काम सिर्फ मैसेंजर का है, इधर से उधर जो है ना वो डाटा को लेकर जाने। मैसेज करना है सर। हाँ रिसीव सेंडर का काम है सर इसमें। हाँ, रिसीवर सेंडर का। ठीक है जी। यस। यस। तो भाई ये जो हमारे पास है ना फ्रेमवर्क जो है ना, ये आप इसकी जैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाता हूँ, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या मैंने बताया ना, बनी बनाई कोडिंग है, उसके अंदर हर किस्म की क्लासेस जो है ना वो मौजूद है। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप लोग खुद से डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप चलाने के लिए उसको अनजिप आप करेंगे, उसको वेब सर्वर के ऊपर रखेंगे और वो चल जाएगा। फिर उसके फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे, फिर वहां से हमारी पढ़ाई जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप ये है इसको डाउनलोड करना, तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है कोऑर्डिनेटर 3.1.0। तो इसको मैं कॉपी करूंगा Ctrl+C, और इसको आप जाकर www डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दो। सही है,
और इसको मैंने नाम दे दिया मैंने रिनेम कर दिया माई एमवीसी साइट। नाम कुछ भी हो सकता साइट। फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसको एक्सटेंड कर देंगे आप। ओके, ये आपके पास है ना माई एमवीसी साइट ही आ गई। अब इसके अंदर ना एक फोल्डर बना हुआ है, इसको भी किसी से बाहर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल एस कंट्रोल डिलीटर है ना, यहाँ से डिलीट। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ भाई, ये समझ में आ गया ये कैसे स्टाइल। आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पहला वाला था वो डिलीट करा है ना, पहले वाले जो फोल्डर जिप की फोल्डर था। चीजों को वहां से निकाल के यहाँ मेन पे लेके आ गया मैं। सही है। अब उसके बाद क्योंकि हमारे पास 3.0 है, अगर आपके पास 2.0 तो डायरेक्ट चल जाएगी। 3.0 में आपको वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना होगा। ये हमारे पास का पाथ है माई एमवीसी साइट। इस पे हम गए और इसमें लोकल होस्ट पे गए और इसमें दे दिया ऐड अ वर्चुअल होस्ट। ठीक है, इसके अंदर जाके कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ मैंने यहाँ, और इसके अंदर जो वर्चुअल होस्ट का नेम है वो यहाँ आई एम वी सी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल होस्ट, पहला स्टेप है। अब उसके बाद मैं इसको चलाता हूँ, इसको रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर। माई एमएससी साइट नहीं है, तो ये आपका साइट है। साइट ऐसी नहीं होगी हमारी टेम्पलेट बेस होगी। टेम्पलेट की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। अब आप ये जो है ना इस साइट को खोलेंगे कोड, फाइल, ओपन फोल्डर, माई एमवीसी साइट। तो ये आपके पास माई एमवीसी साइट है। अब इसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, मॉडल व्यूअर कंट्रोलर, तो ये मॉडल्स हैं, यहाँ पर व्यूज होंगे। अब इसके दो पार्ट है, एक है एप्लीकेशंस का और दूसरा है सिस्टम। सिस्टम के अंदर ये वो लाइब्रेरीज हैं जिनको आप स्टडी करते हैं। अब ये देखें, ये सेम पैटर्न रहेगा अब आपके पास, चाहे आप Node.js पढ़ लें, चाहे आप React पढ़ लें, चाहे आप Express पढ़ लें, चाहे आप जो है ना React Native पढ़ लें, ऐसे ये फ्रेमवर्क है।
तो फ्रेमवर्क के अंदर ये देखिए यहाँ पर सिस्टम के अंदर ये सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है, खोल के देख सकते हैं, ओपन सोर्स है ना ये। तो ये देखिए आपको एक पूरा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इसके अंदर मिलता है, इसकी कोडिंग को भी आप देख सकते हैं। लेकिन अमूमन हम लोग सिस्टम की फाइलों को नहीं छेड़ते। इसमें हर किस्म का काम हुआ, डेटाबेस का भी हुआ है, लाइब्रेरीज की भी इन्होंने अलग अलग, जैसे ईमेल सेंडिंग बता रहा था ना, उसकी पूरी लाइब्रेरी दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस की दी हुई है, फॉर्म वैलिडेशंस की दी हुई है, फिर इसके अलावा जावास्क्रिप्टिंग की, पेजिनेशन, हर एक की लाइब्रेरी थी। तो हमें ज्यादातर उसको स्टडी करना होगा, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, नहीं करते उनको हम स्टडी इस लिहाज से करते हैं, हम उसको कैसे जो है ना वो कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो एप्लीकेशंस के ऊपर आप यहाँ जाए, तो इसका स्टार्ट जो है ना वो हम इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो आती है, ये हम यहाँ से पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट आती है index.php के पास। index.php तक रिक्वेस्ट कैसे पहुंचती है? वो पहुंचती है राउटिंग से। राउटिंग क्या होती है हमारे पास? ये कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर रूट्स मिलते हैं, जहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि आपकी स्टार्टिंग पेज कौन सा होगा। ठीक है, मैंने भी आपको क्या समझाई, यहाँ पर ना डॉक्यूमेंटेड, कि वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो यानी हमें पता है, जैसे मुझे तो पता है ना ये सब कुछ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप भी खुद से पढ़ना चाहे तो नेट पे ठीक-ठाक जो है ना डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। तो स्टार्ट जो हम लेते हैं रूट्स से लेते हैं, रूट्स यानी रिक्वेस्ट पहले रूट्स के पास जाती है, जैसे भी मैं दिखा रहा था, ठीक है। फिर उस वहां से हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसका डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन सा है, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको डिफॉल्ट कंट्रोलर जो है ना वो आपके पास वेलकम, लेकिन मैं अपना कंट्रोलर बनाऊंगा, ठीक है। मैं अपना कंट्रोलर इस वक्त बना देता हूँ होम। तो अब क्या होगी, रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर पर जाएगी। कंट्रोलर अभी मैंने बताया था क्या होता है। अब कंट्रोलर पर आ जाता है। देखिए यहाँ ज्यादा कोडिंग हम खुद से नहीं करते हैं, बनी बनाई कोडिंग होती है, उसको फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा उसको, इसको मैं नाम दे दूंगा होम का। होम, ये जो होम कंट्रोलर है ना, इसके अंदर जो क्लास है, क्लास क्या होती है? क्लास किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्जी खाका होता है। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। जैसे इंसान, ह्यूमन एक क्लास का नाम है, जिसके अंदर जिसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इंसान जैसे होते हैं। एनिमल एक क्लास है, प्लांट्स एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास के अंदर हमारे पास ये एक फंक्शन है इंडेक्स। तो राउटिंग से सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है मेरे पास वो कहाँ आएगी, होम कंट्रोलर पे आएगी। कहाँ डिफाइन करेंगे, राउटिंग में करेंगे। होम कंट्रोलर किसके उसको भेजेगा, होम कंट्रोलर इंडेक्स को कॉल करेगा। यानी बाय डिफॉल्ट हमारे पास किसी भी कंट्रोलर के अंदर
जो मेथड होता है, जो कि कॉल होता है, उसका नाम है इंडेक्स। और इंडेक्स किसको कॉल करेगा? ये व्यू को कॉल करेगा, व्यू यानी एचटीएमएल। तो यहाँ पर हम अपने एचटीएमएल पेज का नाम लिखेंगे। तो मैंने इसको नाम दे दिया इंडेक्स। इसका नाम मैंने इंडेक्स कर दिया। हो सकता है अब व्यू पे आ जाते हैं। व्यू के अंदर देखें आपके पास ये वेलकम मैसेज अभी इस वक्त ये आ रहा है, ये इंडेक्स एचटीएमएल है, ठीक है ना। मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे तो एचटीएमएल चाहिए टेम्पलेट वाली। तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे जस्ट ये करना होगा कि आप यहाँ जाएंगे अपनी टेम्पलेट के ऊपर, इम्पोर्टेंट टेम्पलेट्स। मैंने आपको पहले से उसका टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको आपने कॉपी किया, कंट्रोल ये। अच्छा, इसके अंदर ये जो चीजें है ना, जैसे ये CSS fonts, images, JS, इनको आप कॉपी करके ना करेंगे वो रूट पे करेंगे। यानी इसका जो रूट है हमारे पास साइट का, यहाँ करेंगे। और अभी जैसे खाली मुझे होम पेज चलाना है, तो मैं इस इंडेक्स पेज को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको हम जो है ना उसकी जगह पेस्ट कर देंगे। व्यूज में फिर इसको जो है ना जरूरी है कि जब हम वहां से किसी को कॉल करते ना, तो ये भी हमारे पास व्यूज में ये इंडेक्स और एचटीएमएल आ तो गई, लेकिन ये कॉल नहीं होगी। इसको क्या होना चाहिए? PHP होना चाहिए। तो इसको कर देंगे रीनेम इंडेक्स। तो कहानी कुछ इस तरह से चली कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन से रूट की फाइल रीड होगी। रूट में पता चला कि भाई कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे, तो कंट्रोलर पे हम जाएंगे। कंट्रोलर जो है ना वो होम का कंट्रोलर होगा, ये अपने मेथड को कॉल करेगा जो कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स का होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। वहां से ये व्यू को कॉल करेगा, व्यू के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी एचटीएमएल है वो अपने यहाँ चला के देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, उसका टेम्पलेट आ गया। ये सिर्फ एमवीसी पे आया है, मॉडल व्यूअर और कंट्रोलर की मदद से आया है। अब मुझे बताएं कि ये चीज समझ में आई आपके? फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो ये हमारे पास की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो ये समझा रहा था आपको, ये है कि हमारे पास रिक्वेस्ट है ना वो रूट्स के पास जाती है, फिर एप्लीकेशन कंट्रोलर्स के पास जाती है। एप्लीकेशन कंट्रोलर अपनी इन तमाम चीजों की हेल्प ले सकता है, जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे, मॉडल की, लाइब्रेरीज की, प्लगइन्स की, स्क्रिप्ट्स की। उसके बाद वो व्यू जो है वो डिलीवर करता है और वो आपको नजर आता है। ये इसकी बेसिक क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई, अब इसकी ना प्रैक्टिस करनी है। आज मैं जो है ना वो यहीं तक रखता हूँ कि आप यस सर। प्रैक्टिस करें। और ये थोड़ी सी ना शकील ग़िज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कोडिंग वोडिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसको समझना है।
ये आप समझने की आदत डाल लो, क्योंकि आगे चल के कैसे ही समझना होगा। समझे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें, इसकी बुक में दे रहा हूँ वो रीड करें, इसके नोट्स हैं वो दूंगा, ठीक है, ये वाला भी नोट्स दे दूंगा, ये सारी चीजें वहाँ पे मैं लगा दूंगा, अच्छी क्लास में डाल देंगे। उसको लाजमी जो है ना वो प्रैक्टिस ओके ठीक सर। है सर। ठीक है। तो आज के इधर इसका स्टॉप थैंक यू सर।